एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं जो हमें डिफाइन करनी होती हैं। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ नाम आए थे, जैसे उनके साइज के लिए रिलेशन बनाया, नीचे की तरफ साइज बढ़ रहा है, इधर की तरफ साइज कम हो रहा है। फ्लेम के ऊपर डाला तो फ्लेम का कलर चेंज किया, टेस्ट को नाम दे दिया फ्लेम टेस्ट, उसके हिसाब से उनकी पहचान की जा सकती है। मेटल के ऊपर जब एनर्जी गिरी तो वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, इफेक्ट को नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उनका फाई ज्यादा था, उनमें डिब्बा खाली था, इसलिए उन्होंने कॉम्प्लेक्स बना लिया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी आई। साइज छोटा था, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना, साइज बढ़ गया तो बॉन्ड वीक हो गए, मेल्टिंग पॉइंट नीचे जाने पर डिक्रीज हुए। मास डोमिनेट करता है नीचे जाने पर, इसलिए कहा गया डाउन द ग्रुप डेंसिटी का वैल्यू बढ़ रहा था। ये इस तरह के कुछ पॉइंट आए, वैल्यू बेस्ड एक्सेप्शन हो सकते हैं जो अपन ने इंडिकेट किए थे। उसके बाद हमने जो बात की, कहा रिएक्टिविटी के लिए डाउन द ग्रुप जाते हैं तो कहते हैं साइज बढ़ता है, आईपी कम है, इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब नीचे की तरफ रिएक्टिविटी बढ़ रही होगी। उसके बाद अपन ने कहा एयर के लिए दो टाइप, एक का नाम ड्राई एयर और एक का नाम मॉइस्ट एयर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाली है तो नाम देंगे ड्राई एयर, अगर ऑक्सीजन पानी और CO2 वाली है तो नाम दिया था मॉइस्ट एयर। उसके साथ कॉम्बिनेशन के तरीके हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो यहां पर हम डील करने वाले हैं, नाम दिया है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। फर्स्ट ए या सेकेंड ए के जो एलिमेंट है, अगर वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, तो क्या लिखा, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन के बाद फॉर्मेशन होता है नाइट्राइड का। ये आइड कब लगाया जाता है, जब वो एलिमेंट अपने माइनस वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए। कैसे बोलते हो, क्लोरीन है Cl-, नाम होता है क्लोराइड। F पर आता है माइनस तो नाम होता है फ्लोराइड। O पर आए -2 तो नाम है ऑक्साइड। N पर आए -3 तो नाम है नाइट्राइड। S पर आए -2 तो नाम होता है सल्फाइड। आइड लगाने का प्रोसेस माइनस वाले ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो ये नाइट्राइड बनाते हैं। नाइट्राइड मतलब नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज निकल कर आएगा, -3। और अगर इनका हाइड्रोलाइसिस करते हो, मतलब इनकी पानी के साथ रिएक्शन करा देते हो, तो फिर कौन सी गैस बन जाती है, अमोनिया। चेक करो, लिथियम था, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके लिथियम ने नाइट्राइड बना दिया, फॉर्मूला लिखा Li3n। कैसे बना होगा Li3n, जरा चेक करो। लिथियम के ऊपर चार्ज आया होगा +1 और नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आया होगा -3, क्रिस क्रॉस करोगे तो फॉर्मूला बनकर आया Li3n। काम की बात बगल में लिखी है। फर्स्ट ए के अंदर सिर्फ लिथियम का नाइट्राइड स्टेबल है, बाकियों के नाइट्राइड स्टेबल नहीं होते। क्यों कह पा रहे होंगे ऐसी बात, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके आप नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बना रहे हो। अब नाइट्रोजन के साथ क्या दिक्कत है, जो N2 होता है उसके साथ ये दिक्कत है कि नाइट्रोजन दुनिया में जब पाया जाता है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होगा। अगर बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा तो इसको ब्रेक करने के लिए एक एनर्जी देनी पड़ती है, जिसको नाम दिया जाता है, दिस वन इज BDE। पूरा नाम होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर मोलिक्यूल स्टेबल होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा रहेगी, और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा। लास्ट क्लास में भी आ चुका है ये सब। तो अगर इसको तोड़ना मुश्किल होगा तो बनने वाला कंपाउंड इतना स्टेबल होना चाहिए कि वो उसकी भरपाई कर पाए। अगर उसका कंपनसेशन हो गया तब तो बनने वाला कंपाउंड जो है वो स्टेबल है, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं है। अब हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट डे में हम कह रहे हैं कि सिर्फ लिथियम का ही नाइट्राइड स्टेबल होता है, बाकियों के नहीं हो पाते, क्योंकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम नीचे जा रहे हो, साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ने पर लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी, और आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बताने के लिए लैटिस एनर्जी काम में आती है। और अगर लैटिस एनर्जी कम आ जाएगी तो हम कहेंगे वो कंपाउंड स्टेबल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए फर्स्ट ए में सिर्फ एक ही नाइट्राइड स्टेबल है, और वो है लिथियम का नाइट्राइड, दैट इज Li3n। सेकेंड ए वालों के नाइट्राइड स्टेबल होते हैं। लिथियम का साइज छोटा था इसलिए उसने आराम से उसको कंपनसेट कर दिया होगा, तो वो स्टेबल पे ले गया। सेकेंड ए वाले नाइट्राइड बना लेते हैं। सेकेंड ए में भी नाइट्राइड बनाते हैं। चलो, सेकेंड ए का एलिमेंट कोई भी M था, वो नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बना रहा है। क्या कहोगे, इस M के ऊपर चार्ज आएगा +2, और नाइट्रोजन ने नाइट्राइड बनाया तो उसके ऊपर चार्ज आया -3, 2 इधर और 3 इधर, फॉर्मूला बन गया M3N2। इस तरह से बनकर आया। वो बनाया था Li3n और इसने बनाया M3N2। जैसे कैल्शियम बनाएगा तो बनेगा Ca3N2, मैग्नीशियम बनाएगा तो बनेगा Mg3N2। ये नाइट्राइड बनकर आएंगे। अब इनके लिए क्या कहा जा सकता है, उधर वालों में से सिर्फ एक ही बना था, इधर बहुत सारे बने, उसका लॉजिक कैसे देना है, तो लॉजिक देने का तरीका समझिए। लिथियम पे था +1 और नाइट्रोजन पे था -3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया, 3। चार्ज का मल्टीप्लीकेशन, Z+ मल्टीप्लाई बाय Z-। अगले में चेक करो,
इस मेटल पे चार्ज था +2 और नाइट्रोजन पे चार्ज था -3, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। वहाँ 3 है तो यहाँ 6 है, मतलब पहले के रेस्पेक्ट में दूसरे वाले की लेटिस एनर्जी 2 टाइम्स है, डबल हो गई। और अगर लेटिस एनर्जी डबल हो गई तो हम कहेंगे कि पहले वाले जितनी एनर्जी रिलीज कर रहे थे उससे डबल एनर्जी इन्होंने रिलीज करी है। और सेकेंड वाले अगर इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे तो इसकी भरपाई कर जाएंगे। और अगर भरपाई हो गई, कंपनसेशन हो गया, तब तो कहेंगे कंपाउंड स्टेबल है। और अगर कंपाउंड स्टेबल है तो इसीलिए कहा जाता है कि सेकेंड ए वालों में तो नाइट्राइड बन जाते हैं, पर फर्स्ट ए में सिर्फ किसका नाइट्राइड बनता है, लिथियम का ही बनता है, बाकी स्टेबल नहीं हो सकते। नेक्स्ट वन, ये जो मेटल के नाइट्राइड है अगर ये पानी के साथ कंबाइन हो तो पानी के साथ कंबाइन करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में कौन सी गैस लिबरेट करते हैं, अमोनिया। कैसे कह रहे होंगे, चेक करो। लिथियम का नाइट्राइड था Li3n, पानी में डाला। ध्यान रखें, मेटल हो या मेटल का कोई भी कंपाउंड अगर आप पानी में डालेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखिएगा, मेटल है या मेटल का कोई भी कंपाउंड अगर पानी में जाता है तो वो क्या बना रहा है, हाइड्रोक्साइड। चेक करिए, लास्ट लेक्चर में भी ऐसा कुछ हुआ था। जब हमने रिएक्शन कराई थी एयर में तो हमने कहा मेटल ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है और पानी के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है, हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम का ऑक्साइड था, पानी में गया तो बना NaOH। कैल्शियम था तो पानी में गया COH होल ट्वाइस। तो मेटल हो या मेटल के कंपाउंड अगर पानी में जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड बनाना है। लिथियम का नाइट्राइड था, आपने पानी में डाला और पानी में डालते हैं इसने हाइड्रोक्साइड बना दिया, दिस वन इज LiOH। ये लिथियम का हाइड्रोक्साइड रहा। बैलेंस करो, अपने आप पता चलेगा क्या बनेगा। कितने लिथियम है, 3, यहाँ पर 3 लगा दिया गया। 3 लगाने के बाद काउंट करो, ऑक्सीजन यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी आपको 3 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है पर यहाँ पर 6 है। 6 है तो मतलब 3 तो काम में आ चुके पर 3 बचे हैं। एक नाइट्रोजन बचा है और 3 हाइड्रोजन बचा है, मतलब क्या बन गया, NH3। यहाँ पर अमोनिया गैस लिबरेट हो गई। तो ये नाइट्राइड जो होते हैं इनके हाइड्रोलाइसिस पे कौन सी गैस बनती है, अमोनिया। फिर से चेक करो, एल्यूमिनियम का नाइट्राइड था, काफ़ी स्टेबल होता है, ALN। पानी में डाला, पानी में डालते ही हाइड्रोक्साइड बनाओगे, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनकर आया AlOH होल थ्राइस। बैलेंस कर दो, कितना एल्यूमिनियम है, 1, यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 3 थे, आगे 3 लगा दिया। हाइड्रोजन 3 थे पर यहाँ पर 6 हो गए, 3 तो काम में आ गए हैं पर अभी भी कितने बचे हैं, 3 हाइड्रोजन बचे हैं और 1 नाइट्रोजन बचा है। 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन हो गया, अमोनिया। ये बनकर आ गया। बैलेंस करना क्यों सिखा रहा हूँ, ताकि अगर आपसे पूछ ले कि कौन कितना बनेगा तो उसको बताने के काम में आता है। तो नाइट्रोजन के साथ इनने फॉर्मेशन किया था नाइट्राइड का, और ये नाइट्राइड जब हाइड्रोलाइसिस में जाते हैं तो कौन सी गैस बना रहे होते हैं, अमोनिया। कैसे पूछता है क्वेश्चन, देखो, 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, 1 मोल अमोनिया, 2 मोल अमोनिया, 3 मोल अमोनिया या 2 मोल नाइट्रोजन। ये रहा। अब बैलेंस करना ही पड़ेगा, उसी के बाद पता चलेगा कि कौन क्या बनाएगा। आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, चेक करो। कैसे चेक करना है, मैग्नीशियम का नाइट्राइड था, फॉर्मूला लिखा है, दिस वन इज Mg3N2। मैग्नीशियम पे +2, नाइट्रोजन पे -3। किसके साथ रिएक्शन करानी है, पानी के साथ। चलिए मैंने इसको पानी के साथ कंबाइन कर दिया। मेटल हो या मेटल का कोई भी कंपाउंड अगर पानी के साथ कंबाइन करोगे तो किसका फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम पानी में गया है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाओ, क्या फॉर्मूला बनकर आएगा, दिस वन इज MgOH होल ट्वाइस। ध्यान रखें, रिएक्शन से डरे नहीं, रिएक्शन को बना के समझाने की कोशिश करें कि वो पूछ क्या रहा है, और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है आप आराम से बता पाएंगे कि क्या बनाना होगा। मैग्नीशियम ने अपना हाइड्रोक्साइड बना दिया, MgOH होल ट्वाइस। 3 मैग्नीशियम है, वहां पर 1 है, आगे की तरफ क्या लगा दिया, 3। मैग्नीशियम बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन की बात करें, ये 2 टाइम्स था पर आगे 3 लगाए, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, आगे 6 लगा दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये 2 टाइम्स था और ये आगे 3 लगा हुआ है, कितने हो गए, 6। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए 12। 6 काम में आ गए पर फिर भी 6 तो बचे ही हैं। 6 हाइड्रोजन बचे हैं और 2 नाइट्रोजन बचे हैं। 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन मतलब कितने मोल अमोनिया बनेगा, 2 मोल अमोनिया। दिस वन इज 2NH3। आंसर निकल कर आ गया 2 मोल अमोनिया। तो ये बैलेंस करके बताने का तरीका है, कौन बनेगा और कितना बनेगा। जैसे इसके पहले में देखो, लिथियम का नाइट्राइड था तो 1 मोल अमोनिया बना था, एल्यूमिनियम का नाइट्राइड था 1 मोल अमोनिया बना है, जबकि अगर मैग्नीशियम वाला है तो 2 मोल अमोनिया बना है। तो ये अपना पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में जो गैस लिबरेट होती है वो कौन सी होती है, अमोनिया। ये लीजिए आंसर सेकंड हो गया, अमोनिया दे रहा है। नेक्स्ट वन, आगे देखो, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आया। ये रिएक्शन बनाने के क्वेश्चन है, पर हाँ अगर आप स्टेप वाइज चेक कर रहे हैं तो आराम से आप इंडिकेट कर पाओगे। एल्कली मेटल X था जो कि नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करता है और कंपाउंड बनाता है Y।
चलो भाई एल्कली मेटल्स में से चुनना है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करनी है। सोडियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, सीजियम भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि फर्स्ट में सिर्फ एक ही एलिमेंट का नाइट्राइड बनता है, कौन से वाले का, लिथियम का, तो लिथियम ही कंबाइन करेगा। चलो भाई रिएक्शन शुरू कर देते हैं, दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। लिथियम जो था अगर वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके लिथियम अपना नाइट्राइड बनाएगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, Li3n, लिथियम का नाइट्राइड। दोनों ऑप्शन में लिथियम थे, यहाँ तक तो सही चल रहा था, पर यहाँ पर Li2NH लिख दिया, ये तो पता नहीं क्या चीज़ हो गई, अमाइड इमाइड उनके फॉर्मेशन करने लगा, ये थोड़ी ना बनाने थे। लिथियम नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन करता है, नाइट्राइड। चलिए तो नाइट्राइड पर गए। विच ऑन रिएक्शन विद वाटर गिव्स ए पंजेंट स्मेल गैस, चलो इसको पानी के साथ कंबाइन कर दो। अगर ये नाइट्राइड जो बन के आया है, अगर उसकी रिएक्शन में पानी के साथ कराऊं तो क्या होगा, मेटल हो या मेटल का कोई भी कंपाउंड अगर पानी में डालोगे तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड। लिथियम के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनकर आया, दिस वन इज LiOH। साथ में क्या बनना है चेक करते हैं, कितने लिथियम थे, 3, वहां पर 1 लगा है, आगे 3 लगा दो, लिथियम 3 हो गए। ऑक्सीजन का नंबर चेक करो, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, जबकि यहाँ पर तो 1 ही है, आगे 3 लगा दो, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की बात करोगे, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, जबकि यहाँ पर 6 है, कितने हाइड्रोजन बचे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन 3 बचे हैं और 1 नाइट्रोजन बचा है। 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलकर किसका फॉर्मेशन कर देगा, अमोनिया, दिस वन इज NH3। ये का जो गैस बनकर आई थी उसको नाम दिया है अमोनिया। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड, आंसर इज 2। लिथियम था, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाया और पानी के साथ कंबाइन करके कौन सी गैस दे दी, अमोनिया। तो ये तरीका हमने बताया जब हमें नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करना पड़े, क्या कहते हैं, जब मेटल्स जो हैं वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करें तो नाइट्राइड बनाते हैं। सेकेंड में तो सब बना लेते हैं, फर्स्ट में सिर्फ एक ही नाइट्राइड बनता है, कौन सा वाला, लिथियम, बाकियों की लैटिस एनर्जी उसकी भरपाई नहीं कर पाती। ये जो नाइट्राइड बनकर आते हैं इनका हाइड्रोलाइसिस हो तो उससे गैस बनती है अमोनिया, वो डिपेंड करता है कौन कितना बना रहा है। फर्स्ट वाले ने 1 मोल अमोनिया बनाया, सेकेंड वालों ने 2 मोल अमोनिया, तो अमोनिया का फॉर्मेशन करने का तरीका हुआ। चलिए नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। अगला नाम जो दिया है वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर ये मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ मिलने पर बनता है ऑक्साइड, क्या नाम दिया गया है, ऑक्साइड। अब ऑक्साइड की कैटेगरी, जब पीरियोडिक टेबल चल रहा था तो आपसे मैंने कहा था कि ऑक्साइड के लिए अलग अलग नाम बताने होते हैं, कैसे बताते हो ऑक्साइड के लिए, वहाँ पर तो कहा था कि एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे, न्यूट्रल होगा और एम्फोटेरिक होगा। मेटल का है तो बेसिक होगा, नॉन मेटल वाला एसिडिक होगा, आज सब बेसुरेजन एम्फोटेरिक होंगे, और N2O, NO, H2O, CO ये कुछ होंगे जो न्यूट्रल रहते हैं। अब आ गया एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक आते हैं, फिर से इनको क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करने का तरीका देखो, 3 तरह के ऑक्साइड कहे जाते हैं। सबसे पहले जो मैं चार्ज लगा रहा हूँ, अगर O के ऊपर चार्ज आता है -2 तो O पे -2 आने पर इसको नाम दिया जाता है नॉर्मल ऑक्साइड। क्या नाम दिया है, दिस वन इज नॉर्मल ऑक्साइड। यही ऑक्साइड है जो आप हमेशा बनाते हो, और कुछ नहीं कहता तो यही बनाना होता है। अगला जो टाइप लिखा है दिस वन इज O2-2। O2-2 का नाम दिया जाता है दिस वन इज परऑक्साइड, क्योंकि इसमें परऑक्सी लिंकेज आते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और चार्ज -1 आता है। एक और तीसरा टाइप बनता है जिसको नाम देते हैं हम O2-, और जो O2- बनकर आता है उसको नाम दिया जाता है सुपर ऑक्साइड। कितने टाइप के ऑक्साइड बने हैं, 3। सबसे पहले वाले को नाम दिया है नॉर्मल, उसके बाद वाले को नाम दिया है पर, और उसके बाद वाले को नाम दिया है सुपर। O-2 नॉर्मल ऑक्साइड, O2-2 पर ऑक्साइड, एंड O2- सुपर ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना, 2 पे मतलब एक ही ऑक्सीजन है, -2 है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आ गया। 2 पे -2 आया तो मतलब 1 पे कितना निकल कर आएगा, -1। 2 पे -1 आया तो 1 पर कितना आएगा, -12। तो ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये -1 और ये वाला -12 था। तो 3 तरह के ऑक्साइड होते हैं जो कि हमें एस ब्लॉक में चेक करने हैं। एक का नाम है नॉर्मल ऑक्साइड, एक का नाम है परऑक्साइड, और एक का नाम है सुपर ऑक्साइड। O-2, O2-2, O2-, -2, -1 और -12 ये चार्ज होंगे। तरीका क्या है बनाने का, जो सबसे छोटे वाले होते हैं वो बनाते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, जो थोड़े बड़े होते हैं वो बनाते हैं परऑक्साइड, और जो सबसे बड़े होते हैं वो बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। मतलब जो छोटा ही छोटा है वो सिर्फ नॉर्मली बना पाया, जो थोड़ा बड़ा वाला है उसने नॉर्मल के साथ साथ पर भी बनाया, और जो सबसे बड़े हैं उसने नॉर्मल भी बनाया, पर भी बनाया और सुपर भी बनाया। कौन कहाँ तक जा पाएगा उसके हिसाब से चेक करेंगे। चेक करो भाई, यहाँ जो हम बना रहे हैं वो है फर्स्ट ए वाले, और इधर जो बने हुए हैं वो है सेकंड ए वाले। फर्स्ट ए में सबसे छोटा एलिमेंट था लिथियम,
अगर लिथियम कंबाइन करता है तो वो बनाता है लिथियम का नॉर्मल ऑक्साइड Li2O। कैसे आया होगा, चार्ज से जस्टिफाई करो। लिथियम पे चार्ज आया है +1 और ऑक्सीजन पे चार्ज आया है -2, 2 इधर 1 इधर, क्या फॉर्मूला बन गया Li2O। लिथियम ने नॉर्मल ऑक्साइड बनाया। सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके परऑक्साइड बनाता है। परऑक्साइड कैसे बनाएगा, क्योंकि थोड़ा साइड में बड़ा हो गया है। सोडियम पर चार्ज आता है +1 और परऑक्साइड जो बनेगा O2 पे -2 होगा, 2 इधर आते हैं, क्या फॉर्मूला बन गया Na2O2। लिथियम ने नॉर्मल बनाया था, अगले ने पर बना दिया, परऑक्साइड है। बाकी के जो तीनों बचे, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। अब सुपर ऑक्साइड कैसे, पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड है तो कैसे फॉर्मूला बनेगा, K पर प्लस और O2 पर माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, फॉर्मूला बना KO2। तो रुबिडियम ने बनाया RbO2 और सीजियम ने बनाया CSO2। क्या कहा, लिथियम ने बनाया था नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम ने बनाया परऑक्साइड और बाकी तीनों ने क्या बनाया, सुपर ऑक्साइड। सिर्फ 3 ही एलिमेंट के सुपर ऑक्साइड बनते हैं। कौन कौन से 3, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, क्योंकि उनका साइज बड़ा है और सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड बड़े हैं, ये बड़े की तरह ट्रीट किए जाते हैं और बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होता है, इसीलिए बड़े वाले ही सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सिर्फ 3, कौन कौन से, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सेकेंड में बात करें, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो छोटे वाले थे उन्होंने नॉर्मल ऑक्साइड बनाया। क्या फॉर्मूला बनेगा नॉर्मल ऑक्साइड का, बेरिलियम पे चार्ज आएगा +2 और ऑक्सीजन पे चार्ज आया -2, 2 कैंसिल हो गया, फॉर्मूला बना BeO। मैग्नीशियम ने क्या बनाया, MgO। तो ये सिर्फ क्या बना पा रहे हैं, नॉर्मल ऑक्साइड। आगे वाले नॉर्मल तो बनाते हैं पर साइड में बड़े होने की वजह से पर भी बना लेते हैं। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं परऑक्साइड। क्या फॉर्मूला होता है, कैल्शियम पे चार्ज आया +2, परऑक्साइड की यूनिट O2 पर -2, 2 कैंसिल हो गया, फॉर्मूला बना CaO2, SrO2, BaO2। ये बन गए। तो क्या कहा, फर्स्ट डे में तो तीनों बने थे। क्या क्या तीनों बने थे, नॉर्मल भी बना था, पर भी बना था, सुपर भी बना था। सेकेंड डे में 2 बनेंगे, एक तो नॉर्मल बनेगा और एक पर बनेगा। कौन सा वाला नहीं बना, सुपर वाला, क्योंकि सुपर वाले सबसे बड़े ही बना पाते हैं। और सबसे बड़े कैसे होंगे, आपने इस तरह से साइज का एक रिलेशन लिखा था और उसमें कहा था कि ये जो 3 एलिमेंट है ये सबसे बड़े हैं। कौन कौन से 3, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो जो लार्जेस्ट साइज वाले होते हैं वो बनाते हैं सुपर ऑक्साइड, बाकी जो छोटे वाले हैं वो नॉर्मल या पर तक रहेंगे। तो लिथियम ने बनाया है नॉर्मल, सोडियम ने बनाया है पर और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ने सुपर ऑक्साइड। इधर पे बात करेंगे तो बेरिलियम, मैग्नीशियम नॉर्मल तक गए हैं, जबकि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम सुपर ऑक्साइड नहीं पर ऑक्साइड तक जा पाए हैं। चलिए नेक्स्ट वन, ये इनको कंबाइन करके दिखाया गया है कि कौन क्या बना रहा होगा, चेक करना। क्या कहा, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो मेटल ने अपना ऑक्साइड बनाया। ये फर्स्ट डे की बात कर रहे हैं, M2O सबने बनाया होगा। लिथियम यहीं तक रुक जाएगा। आगे वाले की बात करें, एक्सेस में ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे तो M2O2 टाइप के बनाएंगे। जैसे सोडियम यहाँ तक आ पाया था, क्या बनाया था सोडियम ने, Na2O2। और भी ज़्यादा एक्सेस में कंबाइन करोगे तो फिर ये आगे परऑक्साइड बना देंगे। ये नॉर्मल ऑक्साइड था क्योंकि इस पे चार्ज आया था -2, ये परऑक्साइड था, इस पे चार्ज आया था O2 -2, और ये सुपर ऑक्साइड है जिस पे चार्ज आया है O2-। यहाँ पर अगले 3 गए हैं। कौन कौन से 3 गए हैं, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये वहाँ तक जा पाएंगे। नेक्स्ट वन अगले में चेक करो, सेकंड ए के अगर एलिमेंट हैं और अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करें नॉर्मल ऑक्साइड, MO बना, बेरिलियम, मैग्नीशियम यहाँ तक जा पाए, इसके आगे नहीं जाएंगे। अगर ऑक्सीजन के साथ एक्सेस में कंबाइन किया तो इन्होंने परऑक्साइड बना दिया। अगले तीनों कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम परऑक्साइड तक जाते हैं। कैल्शियम पे चार्ज आएगा +2 तो फिर O2 पर क्या चार्ज आएगा, -2, यहाँ तक चला गया। तो ये थे उनके एक्सेस में कंबाइन करके दिखाने के तरीके। और कुछ नहीं कहता, नॉर्मल रिएक्शन कराते हैं तो नॉर्मल ऑक्साइड बना के आप खत्म कर देते हो, पर हाँ स्पेसिफिक होगा तो आप आगे की तरफ जाएंगे और बताएंगे क्या क्या बनेगा। तो लिथियम जो होता है वो सिर्फ मोनो ऑक्साइड बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड। सोडियम जो है वो परऑक्साइड बनाता है, जबकि बाकी के जो बच गए हैं वो सुपर ऑक्साइड तक भी जा पाते हैं। जबकि अगर हम बात करें कि सेकेंड ए वाले मोनो ऑक्साइड तो बनाते हैं, पर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम परऑक्साइड भी बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड नहीं बना, वो 3 ही बना पाए। कौन कौन से 3 बनाए, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ने। नेक्स्ट वन, इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है तो स्टेबिलिटी का सीक्वेंस दिया है। सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, फिर आता है परऑक्साइड और फिर आता है सुपर ऑक्साइड। ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस एनर्जी लिखा है, चेक कर लो। ये पॉली एटॉमिक है, ये मोनो है, मोनो वाला है मतलब इसका तो साइज छोटा रहा, साइज छोटा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा है। उसके बाद अगर इन दोनों में चेक करो तो यहाँ -2 है और यहाँ -1 है। चार्ज ज़्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा रहेगी। तो ये इनके लिए स्टेबिलिटी का सीक्वेंस है। अगर तीनों टाइप के ऑक्साइड्स में अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होते हैं वो कौन से वाले ऑक्साइड होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड।
उसके बाद जो अगला नंबर आता है वो होता है परऑक्साइड, और जो सबसे पीछे की तरफ आते हैं वो होते हैं सुपर ऑक्साइड। तो ये सीक्वेंस है और ये इनके पाए जाने का सीक्वेंस होता है कि कौन कितने पाए जाएंगे और कौन ज़्यादा स्टेबल होंगे। नॉर्मल ऑक्साइड सबने बना लिए। परऑक्साइड फर्स्ट ए में देखेंगे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सेकेंड ए में देखें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ने बनाया। जबकि सुपर ऑक्साइड की बात करें तो बस 3, कौन कौन से 3? पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, बस इतने ही बन पाते हैं। तो ये इनकी स्टेबिलिटी को बताने का तरीका था। सबसे ज़्यादा स्टेबल है नॉर्मल, उसके बाद है पर, और उसके बाद होते हैं सुपर ऑक्साइड। नेक्स्ट वन, इनका हाइड्रोलाइसिस एक्सप्लेन किया है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब हुआ कि पानी के साथ रिएक्शन। तो जब पानी के साथ कंबाइन करोगे तो क्या होगा, तो ज़रा चेक करते चलो। अगर बात कर रहे हैं नॉर्मल ऑक्साइड की, तो नॉर्मल ऑक्साइड पानी के साथ कंबाइन करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कहा था मेटल हो या मेटल का कोई भी कंपाउंड अगर पानी में डालोगे तो किसका फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोक्साइड। चला गया। परऑक्साइड है तो पानी के साथ कंबाइन करके हाइड्रोक्साइड तो बनाएगा, साथ में एक और प्रोडक्ट बन के आया, दिस वन इज H2O2। परऑक्साइड ही परऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। H2O2 जो होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसको बनाने का तरीका ही यही है। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में बात करेंगे तब भी यही बोल देंगे, पी ब्लॉक में बनाने लगूंगा तब भी यही बोलूंगा, एस ब्लॉक में बना रहा हूँ तब भी यही बोल रहा हूँ। तो कहीं भी एक जगह ध्यान रखो, बाकी सब जगह तो बस रिवाइज ही करना है। H2O2 को बनाने का तरीका होता है कि कोई भी परऑक्साइड लो और उसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, परऑक्साइड बना देगा। मेटल के परऑक्साइड हैं तो भी यही होगा, नॉन मेटल वाले हैं तो भी यही होगा। नॉन मेटल वाले कुछ एसिड आते हैं, कैरोज एसिड, मार्शल्स एसिड, वो भी H2O2 देते हैं, और मेटल वाले होंगे तो भी H2O2 देंगे। चेक कर लो, ये रहा बेरियम का परऑक्साइड था BaO2। परऑक्साइड को पानी में डाला तो इसने हाइड्रोक्साइड बना दिया और बगल में कौन सी, H2O2 रिलीज कर दी। तो ये H2O2 बनाने का तरीका यही होता है। चलिए, वो परऑक्साइड के लिए था। तीसरा टाइप जो अपन ने लिखा है वो है सुपर ऑक्साइड के लिए। सुपर ऑक्साइड अगर पानी के साथ कंबाइन हो तो ये बनाता है हाइड्रोक्साइड, साथ में H2O2 और साथ में एक और चीज़ बना देता है, दिस वन इज O2, ऑक्सीजन देगा। तो क्या कहें, अगर हम इन तीनों में कंपेयर करें तो क्या कहेंगे, जब हाइड्रोलाइसिस होता है नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड का, तो पानी के साथ कंबाइन करके एक चीज़ तो कॉमन है, तीनों के अंदर ही क्या रिलीज होता है, हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा जो अगले दोनों हैं उनमें रिलीज होता है H2O2 परऑक्साइड, और जो आखिरी वाला है उसमें रिलीज होता है O2 ऑक्सीजन। क्या कहें, नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड तीनों ही देते हैं हाइड्रोक्साइड, अगले दोनों देते हैं H2O2 और सिर्फ तीसरा वाला क्या देता है, O2। ये ऑक्सीजन के लिए काम में आता है। इसके अलावा ये परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड जो था, इनका एक यूज़ ये भी है कि इनको हम काम में लेते हैं स्पेस क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट या सब मरीन्स में ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और बदले में हमने जो रिलीज़ की थी CO2 उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए स्पेस क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट और सबमरीन्स में इनका यूज़ होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में इसके लिए। देखो यहाँ पर भी उसी के बारे में मैंने बात की। KO2 को यूज़ करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर स्पेस क्राफ्ट में, किस लिए, मॉइस्चर हटाएगा, ऑक्सीजन लेगा, CO2 लेगा और ऑक्सीजन देगा, ओजोन बनाएगा। क्या लॉजिक समझ में आया आपको। हम जो रिलीज कर रहे हैं, कौन सी गैस रिलीज की है, CO2। तो ये जो पोटेशियम का ऑक्साइड है KO2, कौन से टाइप का ऑक्साइड है भाई, K पर चार्ज आया है +1 तो O2 पर चार्ज आया है -1, O2 -1 का क्या नाम बनेगा, सुपर ऑक्साइड। तो पोटेशियम का तो सुपर ऑक्साइड था KO2, ये काम में आया है। हमने जो गैस रिलीज की है CO2 उसको तो ये अपने साथ कंबाइन कर लेगा और बदले में हमें कौन सी गैस देगा, O2। तो CO2 तो ले ली है, पोटेशियम ने अपना कार्बोनेट बना दिया होगा। आप समझ गए, पानी के साथ कंबाइन करते हो तो बनाते हो हाइड्रोक्साइड, और CO2 के साथ कंबाइन करोगे तो बनाओगे कार्बोनेट। तो पोटेशियम का कार्बोनेट बनकर आ गया, दिस वन इज K2CO3, और बदले में जो हमें गैस रिलीज होकर मिली है वो कौन सी है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो देता है और CO2 लेता है। तो यही इनका यूज़ है, CO2 को एब्जॉर्ब करने और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। चेक करो, एक्सप्लेनेशन बनाया है। आंसर थर्ड है, CO2 तो लेगा और बदले में ऑक्सीजन देगा। कैसे हुई होगी रिएक्शन, KO2 था, पानी के साथ कंबाइन किया, जब हाइड्रोलाइसिस हुआ तो हाइड्रोलाइसिस पे पहले तो उसने हाइड्रोक्साइड बनाया, बगल में H2O2 और साथ में O2 दे दिया, ऑक्सीजन रिलीज हो गई। अच्छा, ये जो KOS था पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड है, इसका नेचर है बेसिक, और बेस जो होता है वो आसानी से कंबाइन होता है एसिड के साथ। तो एसिड के साथ कंबाइन करके इसने अपना कार्बोनेट बना लिया और साथ में जो है H2O2 रिलीज कर दिया अपन ने। तो क्या कहा अपन ने कि जो CO2 गैस थी उसको तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, और CO2 को एब्जॉर्ब करके बदले में हमें क्या प्रोवाइड कर दिया, ऑक्सीजन। तो स्पेस क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट या सब मरीन्स में इनका यूज़ होता है। ये काम में आते हैं CO2 को लेने और बदले में O2 प्रोवाइड करने के लिए। तो क्या क्या देखा आपने,
आपने इसके अंदर जो चीज़ें देखी उसके अंदर सबसे पहले अपन ने कहा 3 टाइप के ऑक्साइड होते हैं। अगर O पर -2 आया है तो इसका नाम है नॉर्मल ऑक्साइड, O2 -2 है तो इसका नाम है परऑक्साइड, और O2- का नाम है सुपर ऑक्साइड। छोटे वाले नॉर्मल, थोड़े बड़े वाले पर, और सबसे बड़े वाले सुपर। लिथियम नॉर्मल, सोडियम पर, और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सुपर तक जा सकते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम नॉर्मल, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम परऑक्साइड तक जा सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट अपन ने क्या देखा, ये जो होते हैं इनको हम काम में लेंगे। एक तो इनकी स्टेबिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा, नॉर्मल ऑक्साइड, फिर होता है परऑक्साइड, और फिर होता है सुपर ऑक्साइड। ये उनकी लैटिस एनर्जी के हिसाब से। हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हर एक ऑक्साइड ही बनाता है हाइड्रोक्साइड, अगले दोनों वाले बनाते हैं H2O2, और तीसरा वाला O2 भी देता है। और हाइड्रोक्साइड और परऑक्साइड का यूज़ होता है कि वो काम में आते हैं स्पेस क्राफ्ट या एयरक्राफ्ट या सबमरीन्स में। CO2 को तो एब्जॉर्ब करेंगे और बदले में O2 प्रोवाइड करेंगे, ये उनका यूज़ है। चलिए नेक्स्ट वन। अगला जो नाम दिया है वो है रिएक्शन विद हेलोजन। हेलोजन्स के साथ रिएक्शन करानी है। क्या क्या आ सकते हैं भाई, हेलोजन में अगर हम बात करें तो एक्स के अंदर आप ले सकते हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये सब है। हेलोजन के साथ मिलाते हो तो बनेगा हैलाइड। जैसे नाइट्रोजन के साथ मिलाया तो क्या बना, नाइट्राइड। ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो क्या बना, ऑक्साइड। हाइड्रोजन के साथ करोगे तो क्या बनेगा, हाइड्राइड। तो इसीलिए यहाँ पर अपन ने मिलाया है हेलोजन के साथ, और हेलोजन के साथ बनता है हैलाइड। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हैलाइड को, एक्स से। एक्स की जगह कौन कौन आ सकता है, फ्लोरीन है तो क्या नाम देंगे, फ्लोराइड। अगला वाला क्लोराइड, अगला वाला ब्रोमाइड, और अगला वाला आयोडाइड। तो ये हैलाइड्स हैं जिनका फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट डे का कोई भी एलिमेंट M था, अगर हेलोजन के साथ कंबाइन किया MX टाइप का बना, तो सेकेंड ए वाले ने क्या बना दिया, MX2। एक्स की जगह कोई सा भी ले लो, जैसे क्लोराइड मेरे काम में आते हैं वो मैं ले लेता हूँ। फर्स्ट डे में रखते जाओ, एक्स की जगह Cl, क्या क्या बनेगा, लिथियम का क्लोराइड बना LiCl, अगला NaCl, KCl, RbCl, CsCl। सेकेंड ए में बना लो, सेकेंड ए में MX2 टाइप के बनेंगे, क्लोराइड ही बनाए, क्या बना, BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2, ये बन के आ गए क्लोराइड। क्या काम की बात हो सकती है क्लोराइड्स में, अपन फजान रूल में पढ़कर आए हैं कि केटायन का साइज अगर छोटा हो कोवेलेंट कैरेक्टर डोमिनेट करता है, और केटायन का साइज अगर बढ़ेगा तो फिर आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इनमें सबसे छोटा केटायन कौन सा, लिथियम। अगर लिथियम का साइज छोटा है तो छोटा होने की वजह से इसमें कौन सा कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है, कोवेलेंट। अब NaCl, KCl आगे जा रहे तो साइज बढ़ रहा है, केटायन छोटा है तो कोवेलेंट है, केटायन का साइज बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर NaCl की बात करें तो आयनिक होता है, तो आगे वाले सारे NaCl, KCl, RbCl और CsCl सभी का नेचर कैसा हो गया, आयनिक। तो ये सारे होते हैं आयनिक टाइप के, और ये होता है कोवेलेंट टाइप का। इसी वजह से याद करें, आयनिक बॉन्ड के अंदर अपन ने एक रिलेशन लिखा था मेल्टिंग पॉइंट का। क्या कहा, अगर इन सबके मेल्टिंग पॉइंट जमाने हैं तो आयनिक कंपाउंड होने की वजह से आपको फैक्टर लगाना होगा लैटिस एनर्जी का। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस। चार्ज तो सेम है, नीचे की तरफ जा रहा है, वो साइज बढ़ रहा है, लैटिस एनर्जी कम होगी। सबसे ज़्यादा NaCl, KCl, RbCl, CsCl और LiCl को सबसे पीछे फेंक दिया था। और क्या के पीछे फेंका था, क्योंकि इसका कंपाउंड का नेचर कैसा है, कोवेलेंट, और आयनिक का ज़्यादा होगा, कोवेलेंट सबसे पीछे की तरफ जा रहा होगा, इसलिए एक्सेप्शन आया था। इसी तरह से देखें सेकेंड ए में क्या कहेंगे, बेरिलियम और मैग्नीशियम वाले, इनका साइज छोटा है, फाई ज़्यादा है, और साइज छोटा फाई ज़्यादा है, तो इनका नेचर कैसा हो गया, कोवेलेंट। तो आगे जो भी आएंगे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, उनका नेचर कैसा हो जाएगा, आयनिक टाइप का। तो जो केटायन छोटे वाले होते हैं वो कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाते हैं, और जहाँ केटायन का साइज बढ़ने लगे वहाँ पर आयनिक कैरेक्टर आने लगता है। और क्या कहा जा सकता है, जो फर्स्ट ए वाले हैं ये लार्ज साइज के होते हैं, और लार्ज साइज के होने की वजह से ये एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको नाम देते हैं पॉलीहेलाइड। क्या नाम दिया है, पॉलीहेलाइड। पॉलीहेलाइड जैसे कि पोटेशियम का आयोडाइड था, फॉर्मूला बना Ki, आयोडीन के साथ कंबाइन हुआ तो कंपाउंड ने बना दिया Ki3। कैसे बना होगा Ki3, K प्लस और I3 माइनस, दोनों चीज़ें स्टेबल है। K प्लस, इस पर प्लस वन ही आता है, उधर I3 माइनस, I3 माइनस का स्ट्रक्चर बना के आया हो, दिस वन इज लीनियर। कैसे बनाते हो I3 माइनस, आयोडीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, माइनस लग गया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 बाकी आएंगे 3 4, नेक्स्ट वन इज 5 6 और फिर होगा 7 8। हाइब्रिडाइजेशन जो बनकर आएगा वो होगा sp3d, और स्ट्रक्चर जो बनेगा उसका क्या नाम बनेगा, लीनियर। ऐसे बनकर आया है। एक हेलोजन होता है तो हैलाइड होता है, पर यहाँ 3 है तो इसीलिए क्या नाम दिया है, पॉलीहेलाइड। ये बना I3 माइनस।
सीजियम ब्रोमाइड था, अगर ब्रोमीन के साथ कंबाइन हुआ तो एक Br और दो Br, कितने Br हो गए? 3 कंपाउंड बना CsBr3। कैसे टूटेगा? सीजियम पे आएगा +1 और Br3 पे आएगा -1, ये टूट गया। सीजियम पे +1 स्टेबल है और Br3 माइनस वही पॉलीहेलाइड। Br जो है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7, माइनस लगते हैं कितने हो गए? 8। 1 2 बाकी 3 4 5 6 और 7 8। कैसा स्ट्रक्चर बनकर आ गया? लीनियर। तो ये पॉलीहेलाइड्स हैं जो बनाते हैं दुनिया में। जो पॉलीहेलाइड बनकर आएंगे, पूछा जाए कौन कौन से बनेंगे तो क्या कहोगे? पॉलीहेलाइड लिखते हैं, देखो कहा गया फ्लोरीन ने बनाया होगा F3 माइनस, क्लोरीन ने बनाया होगा Cl3 माइनस, ब्रोमीन ने बनाया होगा Br3 माइनस और आयोडीन ने बनाया होगा I3 माइनस। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन स्टेबल है कौन नहीं है तो देखो कैसे कहोगे? इनको बनाने का तरीका बताया जाता है कोऑर्डिनेट के तरीके से भी। आप पहले बना चुके होंगे। कोऑर्डिनेट से कैसे बनाते हैं चेक करो। I3 माइनस बनाना है तो इसको ब्रेक करें और इसको ब्रेक करेंगे इस तरह से I2 और I माइनस की फॉर्म में। I माइनस कहने का मतलब हुआ आयोडीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन थे 7 और माइनस लगाते हैं, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। 8 का मतलब कितने लोन पेयर हो गए? 4, मतलब उसके पास लोन पेयर है। इधर I2 है, आयोडीन 5वें पीरियड का है, 5s2 5p5 उसका कन्फिग्रेशन था। 5s में इलेक्ट्रॉन थे, 5p में थे, पर 5d तो खाली पड़ा हुआ था, आगे तो डिब्बे खाली होंगे। अच्छा, एक आयोडीन और दूसरा आयोडीन उन्होंने तो कंबाइन करके ओवरलैपिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, पर उस मॉलिक्यूल के अंदर उसके डी ऑर्बिटल तो खाली बचे हुए हैं। एक के पास लोन पेयर है और एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल। अनइक्वल शेयरिंग से जो बनकर आता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट। ये लोन पेयर डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा और ये दोनों आपस में कंबाइन करके कौन सा बॉन्ड बना रहे होंगे? कोऑर्डिनेट। जो डोनेट करने आता है उसको नाम देते हैं लेविस बेस और जो एक्सेप्ट करता है उसको नाम देते हैं लेविस एसिड। ये कंबाइन करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। आप कहते थे ऐसा एग्जाम्पल जिसमें तीनों टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट हो, ये आ गया KI3। K प्लस I3 माइनस आयनिक बॉन्ड है। I3 माइनस के अंदर I माइनस और I2 के बीच में कोऑर्डिनेट है और इस I2 के अंदर जो बना हुआ है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। सारे टाइप के बॉन्ड हो गए। फिर से चेक करो, Br3 माइनस की बात करें, कैसे बनेगा Br3 माइनस? इसके अंदर दो चीज़ें जोड़नी पड़ी होंगी, एक तो जुड़ेगा Br2 और साथ में जुड़ेगा Br माइनस। Br माइनस अपना लोन पेयर डोनेट करेगा Br2 को, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट है, दोनों ने कंबाइन करके कोऑर्डिनेट बना दिया। जो दे रहा था वो लेविस बेस है, जो ले रहा है वो लेविस एसिड बना। पूछा जाए इनमें से ऐसे कौन नहीं कर सकता? अगर आप इसको तोड़ोगे तो F2 और F माइनस लिखोगे। F माइनस अपना लोन पेयर देने तो आएगा, पर F2 के पास डिब्बा ही खाली नहीं है। क्यों डिब्बा खाली नहीं है? क्योंकि वो सेकंड पीरियड का है और सेकंड में डी अवेलेबल नहीं होता। नहीं होता तो कहेंगे इसका बनना पॉसिबल नहीं है और उसका ना बनने का पीछे लॉजिक बनेगा वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। यहाँ तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डिब्बा खाली था। Cl2 और Cl माइनस जुड़ सकते थे, Cl माइनस लोन पेयर देता और Cl2 ले लेता, पर यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि साइज छोटा होने की वजह से जोड़ पाना संभव नहीं होता क्योंकि लोन पेयर्स में रिपल्शन लगता है। कैसे बताओगे इस लोन पेयर के रिपल्शन को? Cl2 बनाया, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन दोनों जुड़ गए। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 थे, इसके पास भी 7 थे, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी और बॉन्ड बना के कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। अब एक एक इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग हो गई, पर बाकी 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर यहाँ बचे हैं और 3 लोन पेयर यहाँ बचे हैं। 3 और 3 6 लोन पेयर इसके पास हुए। उधर से आएगा Cl माइनस। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 होते हैं, माइनस लगते हैं इलेक्ट्रॉन हो गए 8। 8 का मतलब हो गया 4 लोन पेयर। इधर 4 लोन पेयर हैं, उधर 6 हैं, 10 लोन पेयर हैं। अगर एटम का साइज छोटा हो और लोन पेयर ज़्यादा हो तो लोन पेयर के बीच में क्या लगता है? रिपल्शन। और अगर रिपल्शन लगेगा तो रिपल्शन की वजह से ऐड करने का टेंडेंसी नहीं होगा। तो पूछा जाए कितने पॉलीहेलाइड बनते हैं? कहेंगे 2। कौन कौन से 2 बनते हैं? एक तो Br3 माइनस बनता है और एक I3 माइनस बनता है। ये नहीं बनता क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन लगेगा और ये नहीं बनता क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। तो ये इनके बनने ना बनने के तरीके बताए गए और इस तरह के कंपाउंड को क्या नाम दिया है? पॉलीहेलाइड्स। इसके अलावा बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड्स होते हैं वो पॉलीमर की फॉर्म में पाए जाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से। इनको आगे कंबाइन करके दिखाया जाएगा पी ब्लॉक में। बेरिलियम का क्लोराइड BeCl2 डाइमर बनाएगा कोऑर्डिनेट से BeCl2 होल ट्वाइस। पॉलीमर बनाएगा कोऑर्डिनेट से सॉलिड स्टेट में BeCl2N। तो कोऑर्डिनेट से क्या होता है? जब इनको जोड़ना होता है तो इस तरह से आप जोड़ रहे होते हो, जैसे ये एक BeCl2 था, बेरिलियम था और साइड एटम लगा हुआ है क्लोरीन। यहाँ भी बेरिलियम है और साइड एटम लगा हुआ है क्लोरीन।
क्लोरीन के पास लोन पेयर है, बेरिलियम के पास डिब्बा खाली है, ये इस तरह से कंबाइन करेंगे और इस तरह से कंबाइन करके कोऑर्डिनेट से जुड़ेंगे। ये डाइमर बनाया है, ऐसे ही खूब सारे जोड़ोगे तो पॉलीमर बना के दिखा दोगे। तो ये इस तरह से पाए जाते हैं और इनके पाए जाने के तरीके होते हैं। तो क्या क्या कहा गया, एक तो अपन ने कहा जब आप हेलोजन के साथ कंबाइन करते हो तो ये हैलाइड बनाते हैं। एक्स से रिएक्शन करोगे आप हेलोजन के लिए, क्या क्या होगा, ये MX बनाएगा, ये MX2। कौन कौन से हैलाइड हो सकते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये उनके फॉर्मूले होंगे। जैसे क्लोराइड बनाए गए, LiCl बनाया था तो कोवेलेंट था और बाकी सबका नेचर आयनिक बना। बेरिलियम मैग्नीशियम वाले कोवेलेंट थे और बाकी सब आयनिक बनकर आए। और एस ब्लॉक के अंदर जो एल्कली मेटल्स हैं वो लार्ज साइज वाले होते हैं, 3 बना सकते होंगे क्योंकि 3 सबसे बड़े हैं, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। लार्ज साइज होने की वजह से किसका फॉर्मेशन कर जाते हैं, पॉलीहेलाइड। कितने पॉलीहेलाइड बनते हैं, 2। एक तो बनता है Br3- और एक बनता है I3-। ये नहीं बनता क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन लगेगा और ये नहीं बनता क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन चेक करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक इथेनॉल। आप पढ़कर आए हो, एक कंसेप्ट होता है जिसको नाम देते हैं लाइक डिजोल्व लाइक। जो जैसा है वो वैसे में घुल सकता है। आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं, वो पोलर सॉल्वेंट पानी में जाते हैं, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड या फिर नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड है वो पानी में घुलेंगे, जबकि जो कोवेलेंट कंपाउंड है उनकी सोल्युबिलिटी पानी में तो कम होगी पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा होगी। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे इथेनॉल, ईथर, ये सब जो होंगे वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के लिए काम में आएंगे। और अगर कंपाउंड नॉन पोलर है तो फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाएगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल जैसे बेंजीन, CCl4, CS2, इन सब में घुल रहा होगा। तो यहाँ पर अपन ने कहा है कि इनमें से कौन ऐसा है जो कि इथेनॉल में सोल्यूबल है। अब चेक करो, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो अपन ने इथेनॉल यहाँ पर लिखा है। NaCl आयनिक है, KCl आयनिक है, RbCl आयनिक है, पर जो LiCl है उसका नेचर कैसा है, कोवेलेंट। और हम जानते हैं कि जो कोवेलेंट कंपाउंड है उनकी पानी में सोल्युबिलिटी रहेगी कम और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्युबिलिटी रहेगी ज़्यादा। तो LiCl कोवेलेंट होने की वजह से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा घुलेगा, इसीलिए आंसर कौन सा चल जाएगा, फर्स्ट। ये रहा क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्वेश्चन में आपको लिखा मिलेगा कि इनमें से कौन ऐसा है जो बेंजीन में घुलेगा। बेंजीन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर टाइप का है, आयनिक की सोल्युबिलिटी तो कम होगी और कोवेलेंट वाली की सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। फिर से आंसर LiCl लिखोगे आप। तो ये लाइक डिजोल्व लाइक का जो कंसेप्ट होता है वो हमें यही बताता है कि पोलर पोलर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और नॉन पोलर की तरफ। आयनिक पानी में जाते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक या नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरफ जाते हैं। इसीलिए LiCl कोवेलेंट है और वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इथेनॉल में सोल्यूबल होता है। तो ये आप समझ ही गए होंगे कि LiCl के कोवेलेंट होने का लॉजिक, यहाँ से अपन इसको समझा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो अपन ने लिखा है वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन के लिए। अब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने पर हाइड्राइड बनता है। क्या फॉर्मूला हाइड्राइड का, H-। हैलाइड बना था तो क्या फॉर्मूला X-। हाइड्राइड बना है तो क्या फॉर्मूला H-। फर्स्ट ए में बनाओगे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके तो क्या बनेगा, MH। और सेकंड ए में बनाओगे तो क्या बनेगा, MH2। जैसे सोडियम ने बनाया तो NaH बन गया, कैल्शियम ने बनाया तो CaH2 बन गया। कैल्शियम हाइड्राइड का एक नाम होता है, दिस वन इज नोन एज हाइड्रोलिथ। ध्यान रखना, कभी नाम लिख के दे दे तो पूछ ले तो ध्यान रखना, काम आएगा। हाइड्रोलिथ कहते हैं। कैसे टूटा होगा, सोडियम पे चार्ज लगा दोगे +1 तो हाइड्रोजन पे कितना चार्ज लगा दोगे, -1, ये रहा। कैल्शियम पे चार्ज लगाओगे +2 तो हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज लगाओगे, -1, क्रॉस कर देना, CaH2 बनकर आ गया। फर्स्ट ए के हाइड्राइड MH टाइप के। क्या क्या बना होगा फर्स्ट ए में, चेक कर लो। लिथियम बनाएगा LiH, अगला NaH, KH, RbS, CSH। मेटल के कंपाउंड है, आप जानते हो मेटल के कंपाउंड्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक। और कौन ज़्यादा बेसिक होते हैं, डाउन द ग्रुप जाओगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हम कहते हैं कि नीचे की तरफ जाने पर मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटलिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा बेसिक नेचर होता है, क्योंकि मेटल्स ही जो है वो बेसिक बिहेवियर दिखा रहे होते हैं। तो क्या कहोगे, डाउन द ग्रुप जाने पर मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और मेटलिक कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ हम क्या कहेंगे, बेसिक नेचर भी बढ़ने लगेगा। सेकेंड में भी ऐसा ही हुआ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर बढ़ रहा है। फर्स्ट ए और सेकेंड ए में कंपेयर करें तो ज़्यादा बढ़िया मेटल कौन से होते हैं, फर्स्ट ए वाले। इधर की तरफ मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है और अगर मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो क्या कहेंगे, बेसिक नेचर भी ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट ए वाले ज़्यादा बेसिक होते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंड ए। ये रिलेशन बनकर आ गया। तो ये जो मेटल्स थे ये हाइड्रोजन के साथ बनाते थे हाइड्राइड, और हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या था, H-।
ये बना दिए। चेक करो, बेरिलियम और मैग्नीशियम के कोवेलेंट होते हैं और वो पॉलीमेरिक हाइड्राइड बना रहे होते हैं। क्यों कहा होगा भाई? नीचे जाने पर तो केटायन का साइज बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ आओगे केटायन छोटा होगा, और केटायन जितना छोटा रहेगा क्या कहेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सेकेंड ए में जो बेरिलियम और मैग्नीशियम वाले हैं ये कोवेलेंट टाइप के होते हैं, और कोवेलेंट हैं तो ये पॉलीमराइज होते हैं। कोने पर हाइड्रोजन लगा है, और जब कोने पर हाइड्रोजन लगता है और उसकी वजह से जो पॉलीमर बनकर आता है उसको नाम देते हैं बनाना बॉन्ड। साइंटिफिक नाम होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आप B2S6 के बारे में पढ़कर आए होंगे। तो ये बनाना बॉन्डिंग से बनाते हैं। और इससे पहले जो क्लोराइड थे, क्लोराइड के लिए अपन ने क्या कहा कि उसके पास लोन पेयर बचा हुआ है, और अगर लोन पेयर बचा है तो वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो जो लोन पेयर डोनेट कर गए उसने तो कोऑर्डिनेट से बना लिया, और अगर कोने पर लोन पेयर देने वाला नहीं है, जैसे यहाँ पर था हाइड्रोजन, तो फिर वो बनाना बॉन्डिंग करेगा, जिसको हम नाम देते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। उस तरीके से कंबाइन होते हैं। तो ये कोवेलेंट टाइप के हैं, और कोवेलेंट होने की वजह से ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड बना रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट वन चेक करें। इनमें से कौन ऐसा है जो कि आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाता? कौन आयनिक नहीं बनकर आया? चेक करो भाई। सोडियम, रुबिडियम, कैल्शियम और बेरिलियम। क्या कहेंगे? केटायन जब छोटा होगा और चार्ज ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। इनमें सबसे छोटा केटायन बेरिलियम, और बाकी +1 थे, ये तो +2 पर जाएगा। और अगर चार्ज ज़्यादा है, फाई ज़्यादा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। इसीलिए अपन ने यहाँ पर देखा भी था, क्या कहा था, बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड्स का नेचर कैसा होता है? कोवेलेंट टाइप का। तो ये आयनिक नहीं है, ये कोवेलेंट हाइड्राइड कहलाएगा। और क्या कहा, इन हाइड्राइड का फंक्शन क्या है कि ये पानी के साथ कंबाइन कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। जानते हो आप, मेटल हो या मेटल का कोई भी कंपाउंड जब पानी में डालोगे तो किसका फॉर्मेशन करेगा? हाइड्रोक्साइड। जैसे कि सोडियम का हाइड्राइड था, आपने पानी में डाला, मेटल पानी में जाते ही अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा NaOH, और बगल में कौन सी गैस लिबरेट कर दी? H2। हाइड्रोजन बनी है, मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक टाइप की हो गई, हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। इसी वजह से जो है रिएक्शन के अंदर हम कहते हैं कि जब आप इनको पानी में डालते हैं मेटल्स को, तो ये ब्लास्ट करते हैं, आग लग सकती है। सोडियम को अगर हम पानी में फेंकते हैं तो वहाँ से आग लगने लग जाती है। क्यों हो रही है? क्योंकि अपने हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और बगल में कौन सी गैस रिलीज कर रहे होंगे? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन रिलीज होती है तो एनर्जी रिलीज होने की वजह से प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, और इसी वजह से ऐसा होकर आता है। क्या क्या कहा गया देखो, इनके जो हाइड्राइड बन रहे थे वो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे लिथियम का हाइड्रोक्साइड बना तो क्या फॉर्मूला लिखा? LiOH। सोडियम वाला बनाएगा, दिस वन इज NaOH। पोटेशियम ने बनाया KOH, रुबिडियम RbOH, और सीजियम बनाएगा, दिस वन इज CSOH। ये फर्स्ट एक है हाइड्रोक्साइड। सेकेंड ए में बनाओगे तो क्या क्या बनेगा? बेरिलियम ने बनाया BeOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम MgOH होल ट्वाइस, कैल्शियम CaOH होल ट्वाइस, स्ट्रोंशियम SrOH होल ट्वाइस, और आखिरी वाला बेरियम बनाएगा, दिस वन इज BaOH होल ट्वाइस। क्या कहेंगे? मेटल के हाइड्रोक्साइड है। नॉन मेटल वाले होते हैं तो वो होते हैं एसिडिक, और मेटल वाले हैं तो इनका नेचर कैसा होगा? बेसिक। डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटली कैरेक्टर बढ़ेगा, और मेटली कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक नेचर भी बढ़ेगा। फर्स्ट ए में सबसे ज़्यादा होगा सीजियम वाला, सेकेंड ए में सबसे ज़्यादा होगा बेरियम वाला। तो ये होते हैं बेसिक टाइप के, और नीचे जाने पर बेसिक नेचर बढ़ने लगता है। बेरिलियम वाला जो होता है उसका नेचर होता है एम्फोटेरिक। ये एम्फोटेरिक है, इसी वजह से याद करें, इसको हमने कंसीडर नहीं किया था एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि बेरिलियम की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से मैच करती हैं और इनका नेचर एम्फोटेरिक होता है। मैग्नीशियम वाला होता है, इसको नाम देते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटी एसिड की तरह काम में आता है, एसिडिटी को रिमूव कर रहा होगा। कैल्शियम वाला है CaOH होल ट्वाइस, नाम देते हैं इसको स्लैग लाइन। ये चूने का पानी होता है जिसको हम काम में लेते हैं वाइट वॉश करने के लिए। BaOH होल ट्वाइस का नाम होता है बेराइटा वाटर। क्या नाम दिया गया? बेराइटा वाटर। बेसिक मीडियम प्रोवाइड करने के काम में लिया जाता है। तो ये सब कंपाउंड जो थे वो बेसिक टाइप के थे, और डाउन द ग्रुप जाने पर इनका बेसिक नेचर बढ़ रहा होता है। तो देखो क्या क्या कहेंगे। एक क्वेश्चन लिखा है, हाइड्रोलिथ जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोलिथ मतलब कैल्शियम के हाइड्राइड को कहते हैं, और प्रोसेस वही हो गया। कैल्शियम का हाइड्राइड है, पानी में मिलाओगे तो बनाएगा हाइड्रोक्साइड, और बगल में कौन सी गैस लिबरेट होगी? H2। ये तरीका होता है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने का। तो क्या क्या पढ़ा देखो, जब ये हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं तो हाइड्राइड बनता है। फर्स्ट ए वाले बनाते हैं MH, और सेकेंड ए वाले बनाते हैं MH2, और ये हाइड्राइड होते हैं बेसिक टाइप के। डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक नेचर बढ़ रहा होता है। उससे पहले बात हुई, कहा था हेलोजन के साथ अगर कंबाइन कर रहे हो तो हेलाइड बनाओगे। क्या क्या कहा? फर्स्ट ए वाले बनाएंगे MX टाइप का, और सेकेंड ए वाले बनाएंगे MX2 टाइप का।
एक्स की जगह कौन कौन आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ सकते हैं। इसके अंदर कहा था कि छोटे वाले कोवेलेंट है और बड़े वाले आयनिक हो जाएंगे। फर्स्ट वाले जो लार्ज साइज के हैं वो पॉलीहेलाइड बना सकते हैं। यहाँ पर जो कोवेलेंट वाले हैं वो पॉलीमर की फॉर्म में पाए जा सकते हैं। उससे पहले अपन ने बात की थी ऑक्सीजन के लिए 3 टाइप के ऑक्साइड बनाए थे, नाम दिया। अगर छोटा वाला है तो बनाता है नॉर्मल, थोड़ा बड़ा वाला है पर, और सबसे बड़ा वाला सुपर बनाता है। स्टेबिलिटी की बात करें, सबसे ज़्यादा नॉर्मल, फिर पर और फिर सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी होती है। जब इनका हाइड्रोलाइसिस करते हो तो हाइड्रोलाइसिस करने पर तीनों बनाते हैं हाइड्रोक्साइड, अगले 2 बनाते हैं H2O2 और आखिरी वाला बनाता है O2। परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड काम में आते हैं स्पेस क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट और सबमरीन्स में। CO2 को तो लेंगे और बदले में O2 प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद जो पहले बात हुई थी वो थी अपन ने रिएक्शन बनाई थी नाइट्रोजन के साथ। क्या कहा गया, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करते हो तो फॉर्मेशन होता है नाइट्राइड का। फर्स्ट ए में सिर्फ एक ही नाइट्राइड स्टेबल है, और फर्स्ट ए में कौन सा नाइट्राइड बनता है, लिथियम वाला, बाकी नहीं बनते। सेकेंड ए में सब बना लेते हैं नाइट्राइड, लेटिस एनर्जी ज़्यादा है। और ये जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इनमें कॉमन चीज़ है, कौन सी गैस लिबरेट होती है, अमोनिया। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम काम में ले रहे होते हैं, और ये कंपाउंड्स हैं जिनका फॉर्मेशन किया जाता है।